भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के निर्देशानुसार किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो प्रत्येक 21 जून को भारत के साथ साथ अन्य 193 देशों में भी आयोजित किया जाता है, जिसका प्रदेश प्रभारी दिनेश भार्गव, प्रदेश कोषाध्यक्ष किसान मोर्चा को मनोनयन किया गया। किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव ने माध्यम टीवी को बताया कि संभावनाओं को संभव बनाए, ये हमारी योग दिवस की अपेक्षा है, जिसका प्रदेश प्रभारी का दायित्व मुझे सौंपा है, जिसे वो बखूबी पूरा करेंगे और लोगों को योग से जोड़कर कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। संभावनाओं को संभव बनाए, ये हमारी योग दिवस की अपेक्षा है। हम पूरे प्रदेश में और देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मुझे योग दिवस पर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। मैं उसमें सभी अपने जो देश के और प्रदेश के लोग हैं उनको कहता हूं कि योग को आप लगातार अपने जीवन में उतारें, जिससे कि जितनी व्याधियां और जितनी ये बीमारियां पैंडेमिक समय में चल रही हैं, इनसे आप निजात पा सकें। और दूसरा यह है, 21 तारीख को तो केवल योग दिवस है, आप प्रत्येक दिन 1 घंटा योग करें, जिससे कि आपका शरीर भी, मन भी, तन भी सब स्वस्थ रहे। राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के रूप में मनाया। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को राजकीय सामान्य चिकित्सालय में 25 लीटर सैनिटाइजर और 500 मास्क दिए। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी के जन्मदिन पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अलवर शहर में रखे गए हैं। साथ ही साथ अलवर ग्रामीण कस्बा डेहरा में भी चिकित्सा उपकरण भेंट करेंगे। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और राहुल गांधी जी का जो जन्मदिन हम सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज के दिन मास्क, सैनिटाइजर, लोगों को भोजन, ये कार्यक्रम रखे गए हैं। उसी दिशा में आज हॉस्पिटल के अंदर हमने 25 लीटर सैनिटाइजर और 500 मास्क भी दिए हैं। अभी बिजली घर चौराहे के ऊपर मजदूरों को भी मास्क और सैनिटाइजर और भोजन बांटने का काम है। इसके अलावा अलवर ग्रामीण विधानसभा में भी कस्बा डेहरा और पलखड़ी के अंदर मेडिकल के जो उपकरण हैं, बेड हैं, गद्दे हैं और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, मेडिकल की किट हैं, ये सारी चीज़ें बांटने का कार्यक्रम हमने। कोरोना महामारी के संक्रमण कम होने के साथ ही अब लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया गया है। ऐसे में शहर के संपूर्ण बाजार खोले जा चुके हैं, लेकिन शिक्षण व्यवस्थाएं अभी पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। सभी स्कूल और कॉलेज फिलहाल सरकार और प्रशासन की ओर से खोले जाने का कहीं कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में निजी स्कूल संचालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि अब जब कोरोना का संक्रमण कम हो गया है, तो सरकार को स्कूलों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में अपराध के बढ़ने की संभावना है, तेजी से गति पकड़ेंगी। देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कोरोना महामारी जिस कदर आई थी और एक लहर आई थी, उससे हम निकल चुके हैं काफ़ी हद तक। और आज जैसे प्रशासन ने बाजार, दुकान सब कुछ खोल दिया है, तो मेरा मानना है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना थोड़ा कठिन कर दे नियम, पर विद्यालयों में बड़े बच्चों को खोल देना चाहिए ताकि बड़े बच्चे एजुकेशन से जुड़े। ऑनलाइन शिक्षा कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि आज हमारे चलते चलते फोन कट जाते हैं, इंटरनेट तो कहाँ से आएगा। गाँवों में ऐसे इंटीरियर एरिया में बच्चे रहते हैं, वहाँ नेट का, मोबाइल का टावर नहीं आता है, तो संभव नहीं है ऑनलाइन तो। बट मेरा मानना है एक सॉल्यूशन का एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, पर ऑफलाइन एजुकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए बच्चों को ज्यादा देर तक दूर नहीं रखा जा सकता शिक्षा से। और ज्यादा लंबा समय हो गया बच्चा वास्तव में शिक्षा से दूर है, क्या वहाँ में सामाजिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सामाजिक स्तर पर जब देखें हम, शिक्षा से बच्चा दूर रहेगा तो निश्चित है कि अपराध बढ़ेंगे। बच्चे को जानकारी तो है ही नहीं। जब बच्चों को किसी नॉलेज नहीं होगी, उसका ज्ञान विस्तार नहीं होगा, तो स्वाभाविक है समाज में अपराध बढ़ना तय है। इसलिए आज शिक्षा को जल्द से जल्द शर्तों के साथ खोला जाए। शनिवार को कंपनी बाग विकास समिति की ओर से उन प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिन्होंने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हजारों लोगों की जान बचाई। इस दौरान मुख्य अतिथि विकास सांगवान आईपीएस द्वारा सभी को स्मृति चिन्ह के रूप में पौधे दिए गए, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व को समझा जा सके। इस दौरान सभी चिकित्सकों द्वारा कंपनी बाग में एक पौधा लगाया गया। कंपनी बाग विकास समिति के अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने बताया कि जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लोगों की जान बचाई और बेहतरीन कार्य किया, आज उनका सम्मान विकास समिति द्वारा किया गया है। इसके साथ ही पौधरोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया। आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, अच्छी सेवा दी है, उनसे प्लांटेशन का करवाया है
और उनका कंपनी वार विकास समिति की तरफ से सम्मान किया गया। लगभग कितने डॉक्टर थे मौजूद? करीब 15-16 डॉक्टर्स थे और कुछ पत्रकार थे। और इस कार्यक्रम में अतिथि श्रीमान विकास सांगवान जी IPS सहायक पुलिस अधीक्षक अलवर थे, जिन्होंने सभी डॉक्टर्स को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इधर निजी चिकित्सालय और नर्सिंग होम के जिलाध्यक्ष डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि ये एक सराहनीय पहल है। जिन डॉक्टर ने वास्तव में अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई है, उनके मोरल पोस्टर के रूप में ये सम्मान समारोह काम करेगा। एसोसिएशन अपनी तरफ से कंपनी बाग विकास समिति का आभार प्रकट करती है। आज कंपनी बाग विकास समिति की ओर से कोरोना काल के अंदर जिस भी प्राइवेट अस्पताल ने दिन रात एक करके जो मरीजों की सेवा की है, उसके लिए सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के चिकित्सकों को बुला करके उनसे पौधारोपण का प्रोग्राम किया गया था। एक पौधा हर प्राइवेट हॉस्पिटल के चिकित्सक ने लगाया है। और आज के मुख्य अतिथि श्री विकास सांगवान जी थे, IPS जो एडिशनल SP COCT अलवर में है, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। उनसे भी पौधारोपण कराया गया। बाद में जितने भी कोरोना काल के अंदर प्राइवेट चिकित्सकों ने कोविड मरीजों की सेवा की है, और उसके लिए उन सबको सम्मानित किया गया। सम्मानित करने के लिए भी पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सबको एक छोटा पौधा गमले में लगा करके सांगवान जी के हाथ दिलाया गया है। कंपनी बाग विकास समिति ने ये कार्यक्रम बहुत अच्छा किया है, लोगों में हौसला बढ़ाने के काम में है। और वस्तु स्थिति तो ये है, सिर्फ अकेले सरकारी चिकित्सक के सरकारी अस्पताल के भरोसे कोरोना पे महामारी पे काबू पाना बहुत मुश्किल था। उनसे कंधे से कंधा मिला के प्राइवेट हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने जो कोरोना पीड़ित मरीजों की सेवा की है, और आज स्थिति ये है कि कोरोना बिल्कुल कंट्रोल में लग रहा है। और इस सब की हमारी हौसला अफजाई कंपनी बाग विकास समिति की, इसके हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। आमजन की सुविधा कोविड-19 को देखते हुए नगर परिषद अलवर की ओर से अब जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र घर घर वितरित किए जाएंगे। नगर परिषद की नई व्यवस्था सोमवार से लागू हो जाएगी। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन के लिए नए आवेदन भी संबंधित सेक्टर ऑफिस से प्राप्त किए जा सकते हैं। भरे हुए फॉर्म नजदीकी मित्र और सेक्टर ऑफिस पर जमा कराए जा सकते हैं। नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने माध्यम टीवी को बताया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा घर घर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पहुंचाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिससे आमजन को प्रमाण पत्र के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा कोविड-19 के हालातों को देखते हुए व्यापक जनहित में ये व्यवस्था शुरू की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोरोना काल में जो आह्वान था कि कोई बेवजह घरों से ना निकले, इसी को मद्देनजर रखते हुए नगर परिषद अलवर के द्वारा एक अभिनव पहल की जा रही है। इसके तहत नगर परिषद अलवर से जो भी सर्टिफिकेट्स जारी होते हैं, जिनमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मुख्यतः हैं, उन सर्टिफिकेट्स को नगर परिषद अलवर के द्वारा लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। अक्सर मैंने देखा है कि लोग इन प्रमाण पत्रों के लिए इन प्रमाण पत्रों को सबमिट करने के लिए और इनको प्राप्त करने के लिए नगर परिषद के लगातार चक्कर लगाते रहते हैं और बेवजह आवाजाही बनी रहती है। इसी आवाजाही भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए और लोगों को अधिकतम सुविधा पहुँचाने के लिए अब नगर परिषद के द्वारा व्यवस्था की गई है कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लोगों के घर घर तक पहुंचाए जाएंगे, ताकि कोई बेवजह अपने घरों से ना निकलें, अपने घरों पर रहे। शहर के विजयनगर साहब जोड़ा ग्राउंड की झाड़ियों में शुक्रवार शाम करीब 35 वर्षीय अज्ञात युवक का
सड़ा गला शव मिला। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही तेजस्विनी गौतम, सीओ सिटी विकास सांगवान सहित शिवाजी पार्क के थानाधिकारी राजेश वर्मा पहुंचे और निरीक्षण किया। जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य चिकित्सालय की मॉर्चुरी में रखवाया। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने मीडिया को बताया कि शव 4 से 5 दिन पुराना है। मृतक का मुंह और पैर गल जाने के कारण अभी शव की शिनाख्त नहीं की गई। तुरंत ही हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि यहाँ पे शिवाजी पार्क में एक खुले मैदान में पीछे झाड़ियों में एक बॉडी आधी सड़ी हुई सी पड़ी है। उस पर तुरंत एसएचओ शिवाजी पार्क, सीओ सिटी और मैं यहाँ पे पहुँचे हैं। एफएसएल और डॉग स्क्वाड भी हमने बुला ली है। हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। प्राइमा फेसी बॉडी जो है वो 3 से 4 दिन पुरानी लग रही है। इसका मुंह जो है वो खाया हुआ है कीड़ों द्वारा, तो आइडेंटिफिकेशन अभी बॉडी का नहीं हो पाया है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आइडेंटिफिकेशन हो और आइडेंटिफिकेशन के बाद ही बता पाएंगे कि कैसे हुआ। उसके बाद एफएसएल अभी जांच पड़ताल कर रहा है और उसके बाद बॉडी को ले जाया जाएगा पोस्टमार्टम के लिए, जिससे कि फिर पता चलेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। क्योंकि मामले की गहनता बहुत अभी हम एक क्योंकि इनका चेहरा जो है बॉडी का वो नहीं दिख पा रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन होना और मुश्किल है। एफएसएल की जांच पड़ताल के बाद एक बार बॉडी चेक करेंगे। अगर कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई पेपर या डॉक्यूमेंट मिलता है तो उससे हो पाएगा, नहीं तो हमने पूरे ज़िले में एक मैसेज फ्लैश किया है कि कहीं पे भी 5-6 दिन में कोई एमपीआर अगर कोई दर्ज हुई हो मिसिंग रिपोर्ट, तो उससे इसकी। कोरोना महामारी के इस दौर में यूं तो प्रॉपर्टी बाजार इस समय मंदी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन अपना घर शालीमार राम मंदिर क्षेत्र में की गई प्लॉटिंग की रेट इन दिनों बढ़ती जा रही है। अपना घर शालीमार के डायरेक्टर अशोक सैनी ने माध्यम टीवी को बताया कि लोगों का रुझान प्लॉट की तरफ ज्यादा होने के कारण और दूसरा भव्य राम मंदिर निर्माण के कारण यहाँ प्लॉट्स की रेट काफी तेजी से बढ़ रही है। रीसेल में भी प्लॉट यहाँ मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अयोध्या की तर्ज पर विशाल राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। लोकेशन वाइज भी लोग उस एरिया को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जहाँ अयोध्या की तरफ जो राम मंदिर बनाने जा रहे हैं हम, उसके आसपास जो प्लॉटिंग का अच्छा रुझान है पब्लिक का, वहाँ काफी अच्छी सेल भी हुई है और वहाँ जनता प्लॉटों को पसंद भी कर रही है। तो लोकेशन वाइज या शहर से नजदीक, रेलवे लाइन से नजदीक होने की वजह से अपना घर शालीमार भी नजदीक है। उधर सरकार की जो यूआईटी की शालीमार योजना उससे भी बिल्कुल नजदीक है, इसलिए वहाँ प्लॉटों का काफी अच्छा रुझान है पब्लिक का। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष, शहर विधायक और भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे। धरने के दौरान अलवर शहर विधायक संजय शर्मा की तबीयत बिगड़ने के बाद उनको देर रात अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शनिवार सुबह श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली विधायक संजय शर्मा से अस्पताल मिलने पहुंच गए। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री ने शहर विधायक को पानी की समस्या का जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अधिकारी से बात कर शहर विधायक को आश्वासन दिया है कि जहां पानी की समस्या है उसका जल्द ही समाधान किया जाए। धरना दे रहे थे, उनकी तबीयत कल शाम को नासाज हो गई थी, तो अभी मैं जैसे यहाँ आया तो मुझे पता चला कि उनकी तबीयत खराब है, तो मैं उनसे आके मिला हूँ और मैंने उनसे आग्रह किया है कि शहर की जो समस्या है पानी की, वो समस्या आज से नहीं है, काफ़ी समय से लगेगी। उसके लिए धरना उसका विकल्प नहीं है, हमें उसकी दिशा में प्रयास करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से इसमें मदद कर सकते हैं। हम पानी लाने के लिए हम बजट दें, हम एमपी लेड से सांसद महोदय जी से बजट दिलवाएं, और सबसे बड़ी बात जो आदरणीय भाऊ जितेंद्र सिंह जी ने चंबल का पानी यहाँ का मंजूर कराया था आज से 10 साल पहले, उस स्कीम को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको ERCP प्रोजेक्ट बना दिया, क्योंकि पहले सिर्फ अलवर जिले का था। बाद में वसुंधरा जी ने उसको 13 जिलों की स्कीम बनाते हुए भारत सरकार को भेज दी और वो तब से वहीं दिल्ली के अंदर रुकी हुई है। नरेंद्र मोदी जी खुद जयपुर के अंदर इस चीज़ का वादा करके गए थे कि दिल्ली के अंदर हमारी दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ERCP प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो आज मैं कहना चाहूँगा 25 के 25 सांसद राजस्थान के दिल्ली के अंदर बैठे हैं, मुंह से कुछ बोलते नहीं है, काम कुछ करते नहीं है, वो ये काम कराएं कि ERCP का प्रोजेक्ट पूरा हो और चंबल का पानी हमें मिले। अलवर शहर में बिगड़ती पेयजल व्यवस्था के खिलाफ शहर के भगत सिंह चौराहे पर भाजपा द्वारा किए जा रहे धरना शनिवार को भी जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शनिवार को शहर के भगत सिंह चौराहे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हवन यज्ञ किया गया। हवन के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष संजय नरूका ने माध्यम टीवी को बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारियों सद्बुद्धि के लिए आज हवन यज्ञ किया गया है, जिससे वो किसी भी तरीके से शहर में पानी उपलब्ध करा दें। उन्होंने बताया कि शहर में पानी की उपलब्धता तो है, लेकिन वितरण व्यवस्था बिल्कुल खराब है, जिससे शहर की जनता को पानी की समस्या से परेशान होना पड़ता है। जिलाध्यक्ष संजय नरूका ने कहा कि अभी तक तो सिर्फ सांकेतिक धरना ही दिया गया है,
अगर धरने से प्रशासन नहीं जागा तो कल से उग्र रूप में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन के स्वयं की होगी। देखिए, कल 10:30 बजे से भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद, प्रत्याशी और पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग यहाँ जो अलवर शहर में पानी की व्यवस्था खराब हो रही है उसके क्रम में यहाँ बैठे हैं और उसमें पीएचडी के जो डिपार्टमेंट है उसके कर्मचारी अधिकारी जो जिस तरह से मक्कारिता के रूप में उन्होंने जो पानी की व्यवस्थाएं फैला रखी हैं, पानी की केवल ये कहते हैं कि पानी की शॉर्टेज है, जबकि पानी की शॉर्टेज सही मायने में नहीं है। वितरण व्यवस्था में बहुत बड़े कमी है। कहीं तो पूरे दिन भर पानी आता है, कहीं 1 घंटे पानी आता है, कहीं 10 मिनट पानी नहीं आता, और कहीं ऐसी जगह जहाँ 2-2, 3-3 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। ये सारी वितरण व्यवस्था की कमी है और ये सब लोग जो वहाँ पर पीएचडी के जो लोग हैं वो पैसे खा के लोगों को अनऑथराइज कनेक्शन करते हैं, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं फैलाई गई हैं।